यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 1। मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देकर सुनो। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना की इस पहली पत्री में यूहन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताना चाहता है, और वो ये बात है, वो बोल रहा है कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना बता रहा है कि देखो, परमेश्वर ने, पिता यानी परमेश्वर, स्वर्ग का पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने हमें जीवन दिया, अच्छा शरीर दिया, घर परिवार दिया, हमें अच्छा जीवन देके इस संसार में भेजा है, वो परमेश्वर यानी हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता ने हमसे कैसा प्यार किया, कैसा कि उसने हमें अपनी संतान होने का सौभाग्य दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है। और वो बड़े व्यक्ति बनने के बाद उनको एक ऐसा ओहदा मिल जाता है जिस ओहदे पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो बड़े लोग बन जाते हैं संसार के। जो आम लोग रहते उनसे ज़रा वो ज़्यादा सम्मान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, बहुत पढ़ाई लिखाई की होती है, ज्ञान की बातें उनके पास होती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग संसार में ज़रा ऊंचे पद पे रहते हैं, और ये जो लोग रहते हैं उनके नाम के आगे या फिर नाम के बाद ओहदा लगाया जाता है, जिसको मराठी में पदवी बोलता। पदवी लगाई जाती है, ओहदा लगाया जाता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर लगाते हैं, वकील है तो उसके हिसाब से ओहदा लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी पंडित लोग रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे लोगों को समाज में और पूरे संसार में बहुत सम्मान मिलता है, उनकी इज्जत की जाती है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में यूहन्ना ने जो बात बताई है वो हमें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया, कैसा कि उसने हमें अपनी संतान बना दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जितने सारे ओहदे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम करने वाले ज्ञानी पंडित लोग हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब से बड़ा ओहदा है वो एक ही है, और वो है परमेश्वर की संतान बनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की संतान बन गया है वो इस जीवन से पार हो गया है। जो परमेश्वर का बच्चा बन गया है वो इस संसार से, इस जीवन से पार हो गया है।
वो ऐसे न दिखने वाला जीवन का वारिस बन गया है। परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया का वो परमेश्वर की दया उसके ऊपर हो गई है। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बहना शुरू हो जाती है। परमेश्वर के दिल के करीब होने वाले लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी संसार में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और उनका जो वास्ता रहता है, जो रिश्ता रहता है, संसार के बातों से रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है उसका रिश्ता डायरेक्ट स्वर्ग से हो जाता है। उसका रिश्ता डायरेक्ट स्वर्ग से बन जाता है। वो रिश्ते में परमेश्वर के साथ आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की संतान बनना सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ा ओहदा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की संतान जो बन गया है वो परमेश्वर की दया पा चुका है, परमेश्वर की कृपा पा चुका है, अनुग्रह पा चुका है, और ऐसी व्यक्ति की प्रार्थनाएं स्वर्ग से सुनी जाती है। ऐसी व्यक्ति की प्रार्थनाएं, विनतियाँ स्वर्ग से सुनी जाती है। उसका कांटेक्ट स्वर्ग के साथ बन जाता है। वो आम आदमी नहीं रहता, वो आम औरत नहीं रहती, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, कैसा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं, हम सब कोई अपने अपने जीवन की ओर अगर देखेंगे और खुद की ओर झांकेंगे खुद में, और हमारे अगले का जो पुराना जीवन था उसकी ओर अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, थोड़ी और देर के लिए ध्यान देंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी कुछ भी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान बने। हमारे पास ऐसा खुद का कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र करे। पुराने नियम में भजन संहिता लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ जो तू मेरे ऊपर दृष्टि लगाए? मैं कौन हूँ कि तू मुझे याद रखे? मैं कौन हूँ जो तू मुझसे प्यार करे? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब लोग पापी इंसान हैं। हम लोग सब मिट्टी है। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए इतनी हमारी औकात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल परमेश्वर के बारे में कहती है कि वो प्यार है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दया का, प्रेम का धनी है, वो प्यार से भरा हुआ है, और वो इंसान से प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और उस प्यार के खातिर उसने हमें अपने बच्चे बनाए हैं। ये बच्चे हम उसके जो बन गए हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हम परमेश्वर की संतान कैसे बने? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम डायरेक्ट परमेश्वर से रिश्ता नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद कहा है, अगर आप यशायाह की किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तेरे और मेरे बीच में पाप की दीवार खड़ी है। तू पुकार रहा है, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं कान का इतना मंद नहीं हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ, इतना मैं बहरा नहीं हूँ। लेकिन ये तेरे पाप है जो तेरे और मेरे बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। तेरे पाप है जो तेरे और मेरे बीच में दीवार की तरह खड़े हैं, इसलिए तू पुकार रहा है लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तू चिल्ला रहा है, तू रो रहा है,
लेकिन मैं तुझे कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे हाथ है सामर्थ्यशाली जो तुझे छूकर चंगा कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तू पापी है, तू पापी है, मैं तुझे छू नहीं सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जीवन जीने वाले हर एक इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी थी और उस दीवार का नाम है पाप। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इन पापों की वजह से परमेश्वर इंसान की नहीं सुनता था, परमेश्वर इंसान की विनतियों को नहीं सुनता था, परमेश्वर इंसान को आशीषित नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कैसे आशीषित करूं, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरी हाथ की उंगलियां अधर्म से अछूत हो गई है, तू झूठ बोलता है, तेरे मन में अधर्म है, तेरे जीवन में पाप है, मैं तुझे छू नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ और तू पापी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुशी की बात है, आनंद की बात है कि उसी परमेश्वर ने इसी पाप की दीवार को 2000 साल पहले पूरी तरह से गिरा दिया, पूरी तरह से। उसने अपने एकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के जीवन को बलिदान कर दिया। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया, उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी और उसके प्राण देने के द्वारा, उसका पवित्र लहू बहाने के द्वारा उसने वो जो पाप की दीवार थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो पूरी तरह से ढा दी, पूरी तरह से उसको गिरा दिया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के बच्चे बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। लेकिन आज भी ऐसे संसार में लोग हैं जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं अपने दुख में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, लेकिन तो भी उनकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में वो दीवार अभी भी वैसी ही है। वो दीवार कैसे गिरती है? एक की ही माध्यम से, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दीवार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा गिर जाती है और वो गिर गई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने पापों की क्षमा मिल जाती है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हो जाती है, हमें हमारे पाप माफ़ किए जाते हैं और फिर हमारे पाप ही निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आपके मन में भी अगर कोई इच्छा चाहते हो, कोई प्रार्थना मन में ही सोचते हो, आपने मुंह से बोला भी नहीं, सिर्फ मन में आपने सोचा कुछ चाहिए आपको, और ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कर देता है, ऐसा कर देता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। हम परमेश्वर को पुकारते थे लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता था, लेकिन अभी हम बोलने की देरी होती है कि परमेश्वर हमें पहले ही दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब हम गुलाम थे पाप के, हम पाप में डूबे हुए थे, अंधकार में डूबे हुए थे, हमारा जीवन पूरी रीति से गंदगी से भरा हुआ था। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम शैतान के हाथ के नीचे काम कर रहे थे और हम उसके गुलाम बन गए थे। परमेश्वर से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आए इस संसार में और उसने हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना दिया। जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ता उसने फिर से बनाया और उसने हमें परमेश्वर के बच्चे बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और ये सबसे बड़ी, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। इस बात को कभी भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, उनको वो इस बात को भूल जाते हैं, और कोई समस्या आने पर, अपने जीवन में कोई संकट आने पर वो अपने जीवन में
डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को शैतान के द्वारा दुख उठाना पड़ता है। लेकिन जो अपने मन में ठान लेते हैं कि मेरे जीवन में भले आज संकट है, दुख है या कि कोई समस्या का मुझे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे वो इस सारी कठिनाइयों से बाहर निकालने में समर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है, यही हमें मिला हुआ परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। उसने हमसे जो प्यार किया है और हमें अपनी संतान बनाया है, हम मामूली लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे यूहन्ना कह रहा है कि हम है भी, मतलब यूहन्ना कह रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इतना अधिकार के साथ क्यों बता रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है कि हम है भी, यानी हम परमेश्वर की संतान है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप यहाँ सब लोग बैठे हो प्रभु के घर में, और बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से प्रभु से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना घर से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन से आपने यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उस दिन से लेकर आज के दिन तक, इस पल तक, आप कितने साल हो गए प्रभु में चल रहे हो? कोई लोग होंगे जिनको 1 साल हो गया, कोई लोग होंगे जिनको 10 साल हो गए, कोई लोग होंगे जिनको 20 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। हम सब लोग प्रभु में चल रहे हैं बहुत सालों से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, मैं भी करती हूँ। हमने जो प्रभु पर विश्वास किया है और जो इतने सालों की हमारा जो सफ़र रहा है, वो हमारा सफ़र कैसा रहा? हमारा सफ़र हमेशा सुहाना नहीं रहा। हमेशा हमारे सफ़र में जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम तभी से लेकर अभी तक हम सिर्फ हंसते आए हैं, आनंद करते आए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे दिल में स्वर्ग का आनंद है, हमारे दिल में स्वर्ग की शांति है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे ऐसे संकट आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती है यीशु पर विश्वास करने के बाद भी। और तो भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उन समस्याओं के बीच में भी, उस हालातों में भी हम प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं। इस क्षण तक हम उसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो सफ़र है यीशु मसीह पर विश्वास रखने के बाद का जो हमारा सफ़र शुरू हो जाता है, ये सफ़र हमेशा आनंदमय नहीं रहता है, हमेशा खुशी भरा नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी हमें अपने जीवन में कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके विश्वास की परीक्षा होती है, ऐसा बाइबल सिखाती है। विश्वास की परीक्षा सबको देनी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सफ़र में आप जो 1 साल का सफ़र कर रहे हो, या 20 साल का कर रहे हो, या 10 साल का कर रहे हो, आप इस सफ़र में चल रहे हो। लेकिन इस पल तक आप टिके हुए हैं, आप पीछे नहीं गए। लेकिन आपके साथ आने वाले ऐसे कोई लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, चल रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने चलना छोड़ दिया, क्योंकि वो कंटाल गए। दुख समस्याओं का सामना करते करते कंटाल गए, उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए वापस। लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आप चलते रहे, क्योंकि आपके दिल में जो विश्वास है वो सच्चा विश्वास है। और विश्वास क्या है? जिस पर मैंने विश्वास किया है वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो जीवित परमेश्वर है,
वही मुझे इस संसार में जीवन देगा और मरने के बाद भी वही मुझे जीवन देगा। ये विश्वास आपके दिल में है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हर हालात में वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। और इस विश्वास के साथ आप हर बीमारी, हर समस्या, हर तकलीफ में चलते आ रहे हो, चलते आ रहे हो, चलते आ रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आप साबित कर रहे हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के ऊपर जो आपने विश्वास किया है वो आपका विश्वास सही है, सच्चा है, आप साबित कर रहे हो। लेकिन आप कैसे साबित कर रहे हो? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की दया से। हम अपनी ताकत से, हम अपनी शक्ति से प्रभु में चल नहीं सकते हैं, उसका हाथ पकड़कर हम चल नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम प्रभु में टिके हुए हैं, बने हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु में चल रहे हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये किससे साबित होता है? परमेश्वर के नियमों के अनुसार जब हम अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो इच्छा और योजनाएं हैं, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं या फिर प्रवचनों के द्वारा हम सुनते हैं, तो ये जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार हम जीवन बिताते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हमने अपना रास्ता बदल दिया है। हम पहले अपने जीवन में पाप करते थे, लेकिन अब हमारे जीवन में हमने पाप करना छोड़ दिया है, पाप का रास्ता हमने छोड़ दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की बच्चे की सच्ची निशानी कौन सी है? परमेश्वर की बच्चा होने की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जीता है, अपने जीवन में जो पाप है उनको वो निकाल देता है और परमेश्वर को जैसा पसंद है, उसको जैसा सही लगता है, वैसा अपना जीवन जीने की वो कोशिश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत सालों से प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन केवल हम चल नहीं रहे हैं, हम दुखों का, तकलीफ़ों का केवल सामना कर रहे, इतना ही नहीं, तो हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है, चोरी करना छोड़ दिया है, दूसरों को फंसाना छोड़ दिया है, धंधे में किसी को लूटना हमने छोड़ दिया है, किसी की निंदा करना हमने छोड़ दिया है, दूसरों को गालियाँ देना हमने छोड़ दिया है, किसी को फंसाना हमने छोड़ दिया है। बल्कि अब हमारा दिल बदलने लगा है, हमारा हृदय बदलने लगा है। हम पहले स्वार्थी थे, सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अब हम दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं। दूसरों का दुख देखकर अभी हमें भी रोना आता है, हमारे दिल को कुछ होता है, हमें दुख होता है दूसरों का दुख देखकर। लेकिन हम पहले ऐसे नहीं थे, पहले हम स्वार्थी थे, खुदगर्ज लोग थे, सिर्फ अपनी देखते थे, दूसरों की नहीं देखते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हमने अपना रास्ता बदल दिया है, पाप का रास्ता छोड़कर हम सच्चाई के रास्ते पर चलना हमने शुरू किया है। हम दूसरों को मदद करना भी हम चाहते हैं। हम पहले रास्ते पर भिखारियों को देखते थे तो उनको भी नहीं मदद कर पाते थे, लेकिन अब हम उनको भी मदद करते हैं। और जो हमारी जानकारी में ऐसे लोग रहते हैं, जो दुख में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, उनको हम मदद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा दिल, हमारा हृदय अभी परमेश्वर के समान बनने लगा है, परमेश्वर के जैसा बनने लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की संतान है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसमें हम आज तक चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल रहे हैं,
शैतान का हम अभी नहीं सुन रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है कि हम गिरते नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे हाथों से पाप होते नहीं। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि ना इच्छा होने पर हम गिर जाते हैं, लेकिन तो भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बच्चे गिरेंगे तो भी वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर से चलने लगते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के बड़ी महिमा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गिरना उठना तो आखिर तक होने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान है जो हमें गिराने की कोशिश करता रहता है। शैतान है जो हमें गिराने की कोशिश करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें कभी आखिर तक गिरने नहीं देता है। हम गिरे तो भी वो हमें उठाता है और चलाने के लिए कृपा देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बच्चे बनो, परमेश्वर के बच्चे। बहुत लोगों को ऐसा बोलना पसंद होता है, मैं फलाना आदमी का बेटा हूँ, मैं फलाने औरत की बेटी हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको ये कहना चाहिए कि मैं स्वर्गीय पिता का बेटा हूँ, मैं स्वर्गीय पिता की बेटी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हमें उसकी संतान बनना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर उसकी संतान बन गए हैं तो केवल इस संसार में ही हम जीवन नहीं पाने वाले हैं, तो मरने के बाद भी हमें अनंत काल का जीवन हमें मिलने वाला है। अनंत काल का जीवन हम पाने वाले हैं। लेकिन किसको मिलेगा ये जीवन? जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उन्हीं को मिलने वाला है जीवन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के बच्चे बनो। और परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए क्या करना होता है? यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है यीशु मसीह को बाईपास करेंगे तो हमें परमेश्वर से आशीष मिल सकती है क्या? यीशु मसीह को बाईपास करेंगे क्योंकि कोई लोगों को यीशु मसीह के पास आना, उसके ऊपर विश्वास करना, उसके पास मांगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। यीशु मसीह के बिना हमें अपने पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। यीशु मसीह के बिना हम अनुग्रह नहीं पा सकते हैं। आज हम परमेश्वर का जो अनुग्रह पा रहे हैं वो यीशु मसीह के द्वारा पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। आप में से जो लोगों ने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, विश्वास करो, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करो। जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके पाप स्वर्गीय पिता माफ़ कर देता है। आपके पाप कितने भी बड़े हो, आपके जीवन में आपने कितने भी बड़े गुनाह किए होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो गुनाह परमेश्वर उसके पुत्र के लहू के द्वारा साफ करने में समर्थ है। लेकिन उसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे के वचन में यूहन्ना ऐसा कहता है कि ये संसार, ये दुनिया हमें नहीं जानती है, यानी परमेश्वर के बच्चों को वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। संसार ने यीशु मसीह को नहीं जाना। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे और अपने देश में ही उन्होंने जन्म लिया, इज़राइल देश में 33.5 साल वो संसार में थे। यीशु मसीह परमेश्वर था, उसने मनुष्य का रूप लिया था। वो एक बढ़ई के घर में जन्म लिया था उसने, जो घराना गरीब था, उसके पिताजी बढ़ई थे। बढ़ई यानी कारपेंटर, जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। ऐसे घर में यीशु मसीह ने जन्म लिया था। यीशु मसीह परमेश्वर था तो उसने बड़े महल में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने चरनी में जन्म लिया। किसी को मालूम भी नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के दिव्य दूतों के द्वारा ये समाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य का रूप उसने लिया था। इसलिए जो उस देश के लोग थे, जैसे फरीसी लोग, सदूकी लोग, जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि वो एक बड़े के घर में जन्मा हुआ था, बचपन से लेकर बड़ा हो गया। जैसे हमें आंखें होती, उसको भी आंखें थी, दोनों हाथ, दो पैर थे, हमारे जैसे वो बोलता था, उसके सर के ऊपर भी बाल थे, हमारे जैसे चलता था, फिरता था, घूमता था। तो जो ज्ञानी पंडित लोग थे वो बहुत अचंभित हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह जब बड़े बड़े काम करता था, बड़े बड़े चमत्कार करता था, तो उन लोगों को, वो लोग बहुत अचंभित हो जाते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक बड़े का पुत्र इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है, यह असंभव है। और बाइबल में ऐसा भी बताया गया है कि एक दिन यीशु मसीह लोगों को कुछ सिखा रहा था, बता रहा था, तब ये ज्ञानी पंडित लोग सोचने लगे ये तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और इसके पास इतनी ज्ञान की बातें कहाँ से आई। यीशु मसीह कभी स्कूल में नहीं गया था, लेकिन वो परमेश्वर था, उसको किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोगों को ज्ञान की बातें सिखाता था। लेकिन सब ज्ञानी पंडित लोग अचंभित हो जाते थे और वो जलन से भर गए, ईर्ष्या से भर गए, और उन्होंने यीशु मसीह को मार देने की कोशिश जारी की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना और इसलिए उन्होंने उसको क्रूस पर मरवा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया था, इसलिए मनुष्य का रूप लेकर आया था कि हम जो मनुष्य थे, हम जो पाप के बंधन में थे और शैतान के द्वारा जो दुख उठा रहे थे और मरने के बाद हम नरक में जाने वाले थे, हम सबको उस नरक के दंड से छुड़ाने के लिए और जीवन के हर श्रापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप लेकर आया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें उसको जानना है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में बताया है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, तुम डरो मत, इसलिए तुम परमेश्वर पर यानी अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखो। वो है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरी करता है, वो तुम्हें चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है। उस पर विश्वास करो, उसके प्यार पर विश्वास करो और उसके साथ मेरे ऊपर भी विश्वास करो। मेरे ऊपर क्यों विश्वास करो? क्योंकि मेरे बिना तुम परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते। मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग में पहुंच सकते हो, मेरे द्वारा ही तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, ना समझा, और इसीलिए आज भी संसार की यही हालत है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर के बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के बच्चों को नहीं जान पा रहे हैं। और हम जानते हैं और देखते हैं कि आज इस संसार में परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार नहीं जान पा रहा है कि ये लोग कौन है, ये लोगों में क्या खास है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो न जानने की वजह से आज संसार परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके पुत्र यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग से जोड़ सकता है, हमें परमेश्वर के बच्चे बना सकता है और उसके द्वारा ही हमें जीवन मिल सकता है। इस संसार में भी और आने वाले जीवन में भी हमें केवल प्रभु ही लेके जा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की संतान बनो। संतान बनने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। यीशु मसीह पर विश्वास रखो और उसके द्वारा अपने पापों को धो लो, उसके ऊपर विश्वास रखो और आखिरी दम तक यीशु मसीह पर विश्वास रखकर चलते रहो, उसमें बने रहो। अपना जीवन यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीते रहो, अपने मार्ग को बदलो, अपने जीवन को बदलो, पाप को दूर करो। जो प्रभु चाहता है वैसा अपना जीवन चलाने की कोशिश करते रहो
और प्रभु के हाथ पकड़ के चलते रहो। ये करते रहेंगे तो ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दिन आप उस परमेश्वर की जो इच्छा थी कि आप स्वर्ग में पहुँचे, उस परमेश्वर के घर में आप पहुँच जाओगे और अनंत काल उस परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप रह पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।